अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी यूएसबी ड्राइव या अपने मेमोरी कार्ड को अगर वो ख़राब हो गया है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। ये 4-5 मिनट का या 6 मिनट का तकरीबन काम है। तो अगर आप जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका मेमोरी कार्ड जो है वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ ये है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि जिस तरीके से मैंने स्टेप बताए हैं आपने उसमें मिस्टेक नहीं करनी। आपके सामने मैं अभी एक मेमोरी कार्ड लगाता हूँ और ये देखें कि इसमें ये कह रहा है इसे फॉर्मेट करूँ। इसे फॉर्मेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये के ड्राइव शो कर रहा है नॉट एक्सेसिबल। तो आइए इसमें मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ड्राइव है मेरी, इसमें ये के ड्राइव दिखा रहा है। तो ये एक्सेसिबल नहीं है। ये मेमोरी कार्ड मैंने लगाया है लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है। कुछ पता नहीं लग रहा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आप देखें कि ये 0 बाइट्स फ्री स्पेस इतनी कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो ये आप देखें के ड्राइव लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ड्राइव मेमोरी कार्ड जो है ये काम नहीं कर रहा। तो इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ वही चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा। यही तरीका है। यूएसबी ड्राइव भी आप लगाएं तो उसे भी कैसे आप ठीक कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपने ये ध्यान में रखना, ये देखें के लिखा आ रहा है और कुछ भी नहीं दिखा रहा यहाँ पर क्या है। तो आपके सामने मैं इसे ठीक करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये आपको देख लें। फॉलो दीज 7 स्टेप्स टू रिपेयर योर मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। तो अगर तो आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपने विंडोज की प्रेस करनी है और आर प्रेस करना है अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो फिर सर्च बार में आप जाएं और वहां पर आपने जाकर CMD लिखें। मैं इसको ऊपर रख लेता हूं, साथ के साथ स्टेप भी आपको नजर आते रहेंगे और साथ के साथ मैं आपको रिपेयर करके भी दिखाता हूं। तो मैं विंडोज 10 चूंकि यूज कर रहा हूं तो ये देखें यहां पर मैं लिखता हूं CMD, ठीक है जी। तो ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये मेरे सामने एक विंडो खुल जाती है। यहां पर मैं जो है जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने शुरू करूंगा। पहला स्टेप है डिस्क पार्ट। टाइप डिस्क पार्ट एंड प्रेस एंटर। तो मैं लिखता हूं डिस्क पार्ट, इसमें आपने स्पेस नहीं देना, इकट्ठा होना चाहिए, और एंटर की प्रेस कर देता हूं। तो वो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप इसको परमिशन दे रहे हैं ये डिवाइस चेंज करना है, कि वो जो भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है तो आप यस कर दें। अब आपने उससे ये 2 विंडोज खुल गई हैं। तो आपने ये जो डिस्क पार्ट वाली जहां कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है इसको रहने देना और नीचे वाली विंडोज को आपने क्लोज कर देना है। तो नीचे वाली विंडोज को क्लोज करके आप देख लें ये इसको मैं नीचे यहाँ ले आता हूँ और अब मैं यहाँ पर डिस्क पार्ट, ये पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। अब मैं चलता हूं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप है लिस्ट डिस्क। तो लिस्ट डिस्क लिखकर मैं स्पेस देना है इसमें, लिस्ट और डिस्क में, लिस्ट डिस्क और एंटर कर देता हूं। तो मेरे पास ये 2 डिस्क जो है वो शो कर रहा है। पहली वो शो कर रहा है 931 GB। मेरे पास 1000 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो उसको वो एक शो कर रहा है। दोस्तों इसमें आपको मैं दिखा भी देता हूं कि ये देखें मेरे पास जो पार्टीशन है वो 3 है। तो लेकिन इसके बावजूद वो डिस्क, एक ही डिस्क है ना, एक डिस्क की 3 पार्टीशन है। तो एक डिस्क वो शो करेगा और दूसरी डिस्क वो ये शो कर रहा है यूएसबी ड्राइव। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब आप लिस्ट डिस्क लिखें तो वो आपको दिखाएगा कि आपके सिस्टम के साथ कितनी हार्ड ड्राइव, कितनी यूएसबी ड्राइव, कितने मेमोरी कार्ड अटैच हैं। तो जितने अटैच होंगे, जितनी आपकी अगर 2 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं तो वो मुमकिन है यहाँ पर दिखाए डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 इस तरह दिखाए। तो अब आपने ज़हन में रखना है कि जो लिस्ट वो दिखा रहा है उसमें जिस चीज को आप ठीक करना चाह रहे हैं वो यूएसबी है या मेमोरी कार्ड है, वो कौन सी कैपेसिटी का है। मतलब मुझे पता है कि जो मेमोरी कार्ड मैंने लगाया है ये है तो 8 GB का, 8 GB क्या ये मेमोरी कार्ड है, लेकिन ये खराब है। तो मैं इसे, ये मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिस्क 1 जो है 0 जो है ये है 931 GB, तो वो मेरी हार्ड ड्राइव है। और डिस्क
वन जो है 8 GB का मेमोरी कार्ड। तो ये मुझे इसको जो है वो ठीक करना है, तो ऊपर वाली को नहीं करना। तो मैं लिस्ट डिस्क के बाद यहाँ आप देखें दूसरे स्टेप के बाद तीसरा क्या करता हूं, मैं करता हूं सिलेक्ट डिस्क 1। अब दोस्तों ये ज़हन में रखना है कि आपने यहाँ पर लाजमी नहीं 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मेरे पास चूंकि 1 है इसलिए मैं इसे 1 लिख रहा हूं। अगर आपके जिस मेमोरी कार्ड या यूएसबी को आप रिपेयर करना चाह रहे हैं वो जिस नंबर पे आ रही है आपने उसको ही यहाँ सिलेक्ट करना है, ये जरूर आपने गलती नहीं करनी यहाँ पर। तो सिलेक्ट डिस्क 1 करके मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट कर लो, मैं एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पर वो दे रहा है डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। तो अब मैं इसको कहता हूं कि आप इसे क्लीन कर दो। इसमें अगर कोई वायरस है, कोई इसमें बैड सेक्टर्स हैं, कुछ हैं, तो वो रिमूव कर दो। तो वो क्लीन लिख के मैं एंटर कर देता हूं। तो आप इसको देखें कि ये उसने डिस्क पार्ट कहता है कि सक्सीडेड इन द क्लीनिंग डिस्क। अब मैं इसको थोड़ा नीचे भी ले आता हूं ताकि आपको ये नजर भी आता रहे साथ के साथ। तो ये देखें मैंने क्लीन कर लिया इसको। अब इसमें जो वायरस या बैड सेक्टर्स थे वो खत्म हो गए। अब मैं इसकी पार्टीशन दोबारा कर देता हूं। तो मैं कहता हूं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो मैं एंटर कर देता हूं इसे। तो सक्सीडेड इन वो मैसेज दे रहा है इन द क्रिएटिंग स्पेसिफाइड पार्टीशन। तो उसने कहा जी हमने इसकी पार्टीशन क्रिएट कर दी है। अब आपने कौन सी करना है, फिर उसको जो पार्टीशन क्रिएट हुई है इसको अगला स्टेप है आपका सिलेक्ट पार्टीशन 1 और फिर एंटर करना है। तो SELECT सिलेक्ट पार्टीशन 1, ये मैं कहता हूं स्पेस दे के यहाँ पर 1 कर देता हूं। तो वो कहता है पार्टीशन 1 इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन। अब आपने क्या करना है, तो लास्ट स्टेप मैंने क्या करना है कि यहां से फॉर्मेट करना है FORMAT और स्पेस देना है। और FS का मतलब है फाइल सिस्टम। इसके अंदर जो फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है वो कौन सा मैं चाहता हूं वो, तो मैं कहता हूं FAT32 दोस्त। और साथ में मैं लिख देता हूं क्विक QUICK क्विक, कि जल्दी कर दें। दोस्तों दो चीजें इसमें याद रखें, आप इसमें NTFS भी लिख सकते हैं इसमें FAT32 की बजाय, लेकिन बेहतर यह है कि FAT32 लिखें। FAT32 में वो पूरी जगह कवर करता है। और आपका ये एलोकेशन सिस्टम होता है कि जो मेमोरी आपकी जाके डेटा स्टोर होना होता है वो उसका एक टेबल बनाता है, वो कितना होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ FAT32। और दूसरी एक चीज याद रखें, अगर आपका कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा, फिर भी ये USB फॉर्मेट नहीं हो रही, तो आप इसमें क्विक को खत्म कर दें और फिर एंटर कर लें। लेकिन ये याद रखें कि अगर क्विक को खत्म करेंगे तो फिर तो वो 5-10 मिनट लगाएगा, कम से कम 20 मिनट भी लगा सकता है आपके सिस्टम की स्पीड के हिसाब से। और मेमोरी कार्ड या USB की वो 32 GB है, 16 GB है, कितने का मेमोरी कार्ड है, कितनी कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से वो टाइम लगा सकता है। तो मैं इसे क्विक लगा के QUICK क्विक लगा के वो इसको क्विकली फॉर्मेट कर दे, मैं एंटर कर देता हूं। तो उसने 0% कंप्लीटेड वो फॉर्मेट करना उसने शुरू कर दिया है। तो ये मेरी ये देखें, जैसे ही उसने फॉर्मेट किया है तो आप देखें कि उसने ये साथ ही यहाँ पर K ड्राइव शो कर दी है। तो यही K ड्राइव थी जो मेमोरी कार्ड था वो शो नहीं कर रहा था। अब आप देखें कि वो शो कर रहा है 7 पॉइंट। इसको मैं राइट क्लिक करता हूं और प्रॉपर्टीज में जाता हूं। तो आप देखें कि यहाँ पर वो बता रहा है कि आपका ये जो मेमोरी कार्ड है इसकी फ्री स्पेस 7.6 GB अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था कि इससे आपका जो मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट हो जाता है। K ड्राइव हमारी रनिंग में है, एक्टिवेट हो चुकी है, फॉर्मेट हो चुकी है सही तरीके से। अच्छा, अब इसको अभी आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, वरना यहाँ लिख के EXIT एग्जिट लिख के एंटर कर दें तो भी ये बंद हो जाता है। तो डॉस प्रॉम्प्ट से आप बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप मिल भी जाएंगे। यहाँ से कोई भी चीज उठाता हूँ, ये कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ ला के छोड़ता हूँ कि ये इसमें कॉपी होता है या नहीं। तो आप देखें ये इसमें कॉपी हो रहा है, तो ये कॉपी हो रहा है और ये ओपन भी हो रहा है। तो ये एक तरीका है दोस्तों डॉस में डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस्तेमाल करें और किसी भी मेमोरी कार्ड को और किसी भी यूएसबी ड्राइव को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टेक्निकल नॉलेज की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।